आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारा YouTube चैनल है स्टडी 91.5। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6, यानी क्लास 6 जो है लेसन नंबर 1 है। पहले लेसन का नाम है नेचुरल नंबर्स। यह जो लेसन है यह यूपी बोर्ड से संबंधित है, यानी क्लास 6 वाले बच्चों को 7th को और 8th को, यानी 6 से लेके 8 तक के जितने भी बच्चे हैं, मैं इस YouTube के माध्यम से उन्हें मैथ पढ़ाऊँगा। तो सभी जितने भी बच्चे हैं यूपी बोर्ड से संबंधित पढ़ने वाले, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें। और इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो बताए जाएंगे उसे आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इस पे बताए गए जितने भी सवाल हैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें और इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, ताकि जितने भी सवाल हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी सवाल समझाए जाएंगे, आपको 0 से लेके एकदम से 100 लेवल तक के जितने भी मेथड्स हैं, पॉइंट्स हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, आपको बेहद ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। तो इस लेसन का नाम है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है और अनंत, एक से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक होती है, ठीक। या कहीं कहीं ऐसे भी होता है कि 1 से लेकर केवल 9 तक दर्शाए जाते हैं, वो भी अपने आप में सही है, ठीक। और तो पहला है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो 1 से शुरू होती हैं। तो लिखेंगे पहले प्राकृतिक संख्या, ठीक, यानी प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या, ठीक। प्राकृतिक संख्या होती है जिसे हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। यानी प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो 1 से शुरू होती हैं और 9 तक होती है, ठीक है। उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा आता है प्राकृतिक संख्या के बाद होल नंबर, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्योंकि इससे रिलेटेड थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दिया जाएगा, ताकि आपको इस लेसन के साथ साथ इन बेस को भी समझे, क्योंकि इसी बेस से संबंधित, यानी इसी बेस पर आधारित यह लेसन है। तो आप इस पॉइंट को यदि समझ जाते हैं तो यह लेसन आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है, ठीक। तो पहला था प्राकृतिक संख्या, यानी वे संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और 9 तक हो, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक। दूसरा है नेचुरल होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण पूर्ण संख्या, ठीक। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर, ठीक। इस लेसन को आप यूपी बोर्ड वाले हों या सीबीएसई बोर्ड वाले हों, दोनों समझ सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होता है यहाँ पे इसकी इंग्लिश लिखी गई नेचुरल नंबर, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश वाले हैं तो उसे नेचुरल कहते हैं, जो हिंदी वाले हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब होल नंबर्स का मतलब होता है वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो और 9 तक हो, ठीक। तो जैसे 0 हो, 1 हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। अब यहाँ के बाद स्टॉप कर देंगे, क्योंकि 9 के बाद जो 10 आएगा तो 1 और 0 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्या थी, 1 से लेके 9 तक होती है, और जो पूर्ण संख्या होती है वह 0 से लेके 9 तक होती है, 0 से स्टार्ट होगा, उसे कहेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब वो होता है कि जिसके लास्ट में 0 हो, या अन्य संख्याओं को भी ऐड किया जा सकता है, वो बड़े फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। जैसे 100, 101, 102, ऐसे बड़ी संख्या बनाए जा सकती है, ठीक है। और ये तो थी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, ठीक है।
अब इन इसके अलावा कुछ अन्य भी हम जानकारी दे दें इस चैनल के माध्यम से, यदि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए हो तो, क्योंकि इन्हीं बेस पर आधारित ये लेसन है, ठीक है। तो इसके बाद 2 पॉइंट्स और है, फिर इसके बाद पढ़ाएंगे जो भी आपके लेसन में दिया गया पॉइंट्स है उसको हम सीरियल नंबर से लगाएंगे, ठीक है। तो इसे हम मिटा देते हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तीसरी वाली जो संख्या है उसे कहते हैं आप उसे कहेंगे इवन नंबर। इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या का मतलब देखिए होता है कि जो 2, 4, 6, 8, 10 होता है। कभी कभी ये होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूजन में होते हैं कि इवेन नंबर का मतलब क्या होता है। इवेन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। अच्छा, पहचानेंगे कि सम संख्या होती कैसी है। तो सम संख्या का मतलब होता है जो 2 से भाग देने पर पूरे की पूरी कट जाए। तो कैसे पहचानेंगे कि ये सम संख्या की विषम संख्या। तो सम संख्या जैसे देखेंगे यहाँ पे लिखा स म, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 होगा। इवेन नंबर कैसे पहचानेंगे, इवेन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। इवेन में जोड़ेंगे तो यह कितनी संख्या है, कितने लेटर्स है, यहाँ पे 4 लेटर है, ठीक है। तो ये 2 से भाग देने पे कट जाएगा, ये भी 2 से भाग देने पे कट जाएगा। तो वे संख्या जो 2 से भाग देने पे कट जाए, तो यह इवेन नंबर यानी पहचानने का एक तरीका है। इवेन नंबर का मतलब सम संख्या होती है। सम संख्या का मतलब जिसे 2 से भाग देने पे कट जाए। तो आप गिनेंगे तो 2 आइए जाएगा, यहाँ पे इवेन को काउंट करेंगे ये 4 होगा, यानी ये भी 4 क्या है 2 से कट जाएगा। इवेन नंबर का मतलब होता है जो 2 से भाग देने पर पूरा का पूरा कट जाए। जैसे 2 हो, या तो इसे लिख सकते हैं 0 हो, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। यानी जो इवेन नंबर होता है 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि सम संख्या का मतलब होता है कि जो 2 से भाग देने पे कट जाए। तो जो स्टार्ट करेंगे इसे 0 से, 2 से नहीं 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी बता रहे हैं जैसे 0, 2, 4, 6, 8 हुआ, ठीक है। अब 8 के बाद आएगा 10, तो 10 में लिखा जाता है 1, तो 1 ये इवेन नंबर नहीं है, यानी सम संख्या नहीं है। तो इसमें 0 ऐड कर देंगे तो यह सम संख्या हो जाएगी, इसीलिए 0 को लिखा जाता है पहले, ठीक है। क्योंकि 2 से भाग देने पर पूरी की पूरी कट जाएगी, ठीक है। जैसे आ गया आपका 12, ये भी सम संख्या है। 14, 16, 18, 20, जब 20 लिखेंगे तो 2 लिखने के बाद 0 ऐड करेंगे तो 20 होगा। तो इस फॉर्म को कहेंगे हम इवेन नंबर, ठीक है, यानी सम संख्या। तो सम संख्या को पहचानने का बेहतर तरीका था कि स म लिखेंगे तो ये दोनों को काउंट करेंगे तो 2 होगा। 2 यानी ये सम संख्या है जिसे हम 2 से भाग देने पर पूरी की पूरी कट जाएगी। थर्ड यानी फोर्थ वाले पर आएगा, यानी फोर्थ नंबर पर आता है ऑड नंबर। ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या का मतलब होता है कि जो 2 से भाग देने पे न कटे। जैसे एक हुआ आपका 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। इवन को पहचानने का एक तरीका है कि जो इवेन है तो इसमें काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3। ये जो 3 है ये क्या 2 से भाग देने पे कटेगी, ये कट नहीं कटेगी, ठीक। उसी प्रकार हिंदी को भी काउंट करें तो यहाँ पे भी कितनी संख्या है 3। तो जिसमें 3 हो, 1 हो, 5 हो, 7 हो, वो होता है इवेन नंबर यानी विषम संख्या जिसे 2 से भाग देने पर न कटे। तो आप इवेन और जो था ऑड नंबर था, आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन इवेन है कौन ऑड है। तो इतना बताने के बाद अब शुरू करेंगे प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि इसकी हेडिंग लिखा गया कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों
में व्यक्त कीजिए। पहली हेडिंग है तो आप हेडिंग लिख लीजिएगा क्योंकि आपके बुक में दिया होगा, ठीक है। मैं केवल इन पहले क्वेश्चन से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से आपको लगाना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि 427, ये हिंदी में लिखा है, इसे अंकों में कैसे लिखेंगे। तो लिखा है 400, ठीक है, 27, तो 400 लिखेंगे, ठीक है। लिखा 27 तो यहाँ पे लिखेंगे 27। जिसे पर अंक सही से नहीं लिखना आता है तो उसके लिए है कि 400 यानी 4 लिखेंगे, 100 में होता है डबल जीरो, ठीक। तो 400 हो गया, 27 यानी 27, इतना तो आप लिख सकते हैं। तो अब 427 में 27 जोड़ेंगे तो 07 होगा 7, 02 होगा, और 4 के नीचे कुछ नहीं तो लिखेंगे 4, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 427, ठीक है। अब यदि इतना बड़ा अंक आप जो जिनके लिए आसान है तो ठीक है, जिसके जो नहीं समझ में आता है उनके लिए लिखा है 427। 4 लिखेंगे, 100 के लिए डबल जीरो लगाते हैं, 27 है तो 27 लिख सकते हैं, 27। अब 400 में 27 जोड़ेंगे तो 427 होगा। ठीक उसी प्रकार लिखा है 3501, ठीक है। तो 3000 लिखेंगे, 3000 क्योंकि 1000 में 3 जीरो होता है, 3500, तो 5 लिखेंगे, 100 में डबल जीरो होता है। अब लिखा है 501, अब लिखा है 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे। अब इन तीनों संख्याओं को यानी 3 जो स्टेप है से जोड़ देंगे, 001 यानी 1, 000, 055, और 3 के नीचे कुछ नहीं तो लिखेंगे 3, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है 3501, 3501। केवल आप इस वीडियो को देखते रहे, मैं बाकी जितने भी सवाल हैं आपको इतना बेहतर तरीके से समझा दूंगा कि ताकि दूसरे वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत न पड़े। देखिए मैं कितने सरल तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको अंक लिखने में भी कोई समस्या ना हो, न कोई जैसे 3005 लिखा 3501, तो कभी कभी जीरो को भूल जाते हैं, कभी कभी ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि संख्याओं को लिखते समय भूल जाते हैं। तो मैं उनको एक अलग से तरीका बता रहा हूँ ताकि उनको अंक लिखने में भी कोई गलती न हो। यानी आप ऐसा सवाल पढ़ें ताकि आपको कहीं से गलती महसूस ना हो और आपको सही उस लेसन की जानकारी हो, ठीक। मैं इस विधि से पढ़ाऊँगा आपको। तो आप 3501 जो था, मैं इस संख्या को लिखकर और समझा के बताऊँ कि इसे लिखा कैसे जाएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन लिखा है 115, 1 लिखा है, ठीक है, 1 लिखा है, 100 में होता है डबल जीरो, लिखा है 115 तो लिखेंगे 1, अब 100 में होता है डबल जीरो, अब लिखा है 15 तो 15 नीचे लिखेंगे। अब इन संख्याओं को जोड़ देंगे तो 055 होगा, 011 होगा, 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 उतार देंगे तो लिखा गया यहाँ पे 115, ठीक। अब देखते हैं अगले वाले पॉइंट्स को। तो लिखा है 79,029, तो अब इसे कैसे लिखेंगे। 79 का मतलब होता है 79, ठीक है, इसी को बोलते हैं 79। 1000 लिखा है तो 1000 में होता है 000 होता है यानी 3 जीरो। 29 लिखा है तो 29 होता है 2 और 9। अब इसी को जोड़ देंगे तो 099, 022, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 0 उतारेंगे, 79 तो 79 उतार देंगे, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे 79029, ये है 79,029, ठीक। तो अब देखते हैं अगले वाली हेडिंग को। दूसरे प्रश्न का यानी जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसका हेडिंग है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखें। यानी जो लिखा गया अंक है इस अंकों में को लिखना है शब्द में। इसको लिखने से पहले देखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा और लास्ट में है हजार। ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है और हजार है। तो हजार के ऊपर यानी हजार के नीचे क्या लिखा है 7, तो लिखेंगे हिंदी में इसे 7, ठीक। फिर लिखा है हजार तो लिखेंगे इसे हजार, ठीक है। अब लिखा है 100 तो 100 के नीचे 0 है तो यहाँ पे 0 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई अंक नहीं है तो इसे छोड़ देंगे।
यहाँ पे कोई अंक होता है 1 2 3, तो वहाँ पे लिखते 1 2 3, ठीक है। अब उसे छोड़ देंगे तो बचा यहाँ पे दहाई के ऊपर लिखा है, यानी दहाई के नीचे 1 लिखा है, और इकाई के नीचे लिखा है 9, यानी 9 लिखा है। इन दोनों संख्याओं को जोड़कर एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है 19, तो यहाँ पे लिखेंगे 19, ठीक, 19। तो यहाँ पे लिखा है 7019, ठीक। उसी प्रकार दूसरा लिखा है कि 23013 लिखा है, तो उसी जिस तरह इसको दर्शाया तो उसी तरह इसको भी लिखेंगे। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 10,000, दोनों संख्याओं को एक साथ लेंगे और इस जो 13 लिखा है इसको एक साथ लेंगे, क्योंकि ये 10,000 है तो 23,000 होगा। अब लिखा है 100 के स्थान पे 0 है तो 0 नहीं लिखेंगे, जो अंक है 13 इसको एक साथ लिखेंगे, तो लिखेंगे इसे हिंदी में 23,000, 23,013, यानी 23,000 लिखेंगे। अब 0 को छोड़ देंगे, बचा लास्ट में 13, तो इसे लिखेंगे 13, ठीक। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है 69,379, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 जब आता है तो दो संख्या ली जाती है, जब 1000 आता है तो एक संख्या ली जाती है। उसी प्रकार जिसे 69,000 है तो 69,000, तो इन दोनों को एक साथ लिखें। 300 इसको एक संख्या क्यों लेंगे, यहाँ पे 79 है तो इसको लिखेंगे एक साथ, तो 69,000 तो लिखेंगे 69,300 379, ये 79 लिखा है तो लिखेंगे बोलेंगे, ठीक है। ये रहा आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाले प्रश्न का, यानी अंकों का ये हिंदी है। अब इसमें से केवल एक बचा है, यानी सेकेंड वाले में से एक बचा है, तो उसे देखते हैं। फोर्थ वाले दूसरे का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है कि आप इसको आप लिखने से पहले यदि आपको न समझ आए तो आप इसे पढ़ेंगे पीछे से, कोई भी संख्या होती है उसे पीछे से पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। यानी आपके है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये है सैकड़ा, ठीक, ये है हजार, यानी 1000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हुआ 10,000, ये 9 वाला 10,000, ये लास्ट वाला जो 8 है ये लाख है, ठीक है। लाख, ठीक। तो लाख लिखा है तो कितना लिखा है संख्या के रूप में 8, तो लिखेंगे यहाँ पे 8 लिखे। क्या लिखा है यहाँ पे, पीछे से गिरे थे उसका क्रम आया था लाख, तो लिखेंगे 8 लाख, ठीक। अब इतना लिखने के बाद लिखेंगे ये दो संख्याओं को एक साथ लिखेंगे, लास्ट वाले को एक साथ लिखेंगे, यानी जब 5 संख्याएं हो तब, तो 5 संख्या में लास्ट जब 5 संख्याएं हो काउंटिंग में, तो पहला और दूसरा जो है एक साथ, और अंतिम का पहला और दूसरा एक साथ लेंगे, और बीच वाले को हमेशा अलग लिखते हैं। यदि संख्या तो संख्या लिखेंगे, 0 है तो उसे छोड़ देंगे, यानी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 कोई संख्या नहीं होती है। तो लिखा है 93,000, तो इससे लिखेंगे 93,000, ठीक। 0 को छोड़ देंगे क्योंकि 0 कोई संख्या है नहीं। अब बचा 59, तो लिखेंगे इसे हिंदी में 59, ठीक। फिर आप दूसरे क्वेश्चन का 4 जो था स्टेप था, यानी 4 पॉइंट्स था, उसे बता गया। अब देखते हैं अगले वाले स्टेप्स को, यानी थर्ड वाले क्वेश्चन को।
ये दूसरा क्वेश्चन का ब था, ठीक। जो अभी लगाए इससे पहले 4 वो दूसरे का अ था, तो हम यहाँ पे नेमिंग करना भूल गए, तो आप लिख लीजिएगा दूसरे का अ लिख के तब उनको चारों को लिख लीजिएगा। अब जो है दूसरे का ब लिखा है, तो उसे इस दूसरे का जो ब है इसमें ये लिखा गया है कि जो हेडिंग है आपकी कि जो हेडिंग है लिखा गया नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यानी जो अ है, अ के बाद जो ब लिखा है, नीचे दिए गए जो संख्याएं हैं इसे आप हिंदी में लिखें। तो आप इसे हिंदी में देखिए, लिख रहा हूँ, लिखा है कि 100, ठीक। तो इसे लिखेंगे 100, वो भी 100 है तो ये लिखेंगे 1 और 100 में होता है डबल जीरो, ठीक है। तो इसे हिंदी में लिखेंगे 100, ठीक है, 100। ये अ की मात्रा है, ठीक है। तो लिखा है 100, इसे 100 नहीं लिखेंगे, इसे 100 लिखेंगे, क्योंकि जो 100 लिखा जाए वो गलत लिखा मान्य होगा, क्योंकि 100 है तो 100 है तो कितने बार 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या के रूप में जब लिखा गया 1 तो लिखेंगे 1, जब डबल जीरो है तो इसके लिए लिखेंगे 100, ठीक है। अब इसे देखेंगे सेकेंड वाले को, ये कितना लिखा गया, तो 1 2 3, तब इसे पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, सैकड़ा के बाद आता है 1000, तो लिखेंगे इसे, इस 1000 के स्थान पे कितना लिखा गया 1, तो इसे लिखेंगे 1000, ठीक है, 1000, ठीक है। अब जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, तो अब इसे देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, 10, बाकी लाख में 5 जीरो होता है, ठीक है, 2 2 4 1 5, तो जो 10 लिखा है तो इसे लिखेंगे हिंदी में 10 लाख, ठीक है। अब जो लास्ट वाला लिखा गया है, अब इसे पढ़ेंगे फिर लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो करोड़ है तो यहाँ पे अंक में कितना लिखा है 1, तो इसे लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे करोड़, ठीक है, करोड़। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में से अंकों को छाटिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित जो संख्याएं दी गई हैं उसमें से अंकों को छाटना है। तब लिखा है यहाँ पे पहला है 10, ठीक है, तो इसमें अंक देखना है, तो अंक इसमें 1 है, 0 कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,0, ठीक है, 1,0, इनको अलग अलग करना है, क्योंकि इसमें से अंक छाटना है, तो अंक आपका 1 है, 0 नहीं है, ठीक है। दूसरे में लिखा है 11, तो इसमें अंक जो है 1,1 होगा, ठीक है, 1,1। तीसरा में लिखा है 18, तो 18 में अंकों को छाटना है तो 1,8 होगा। ये लिखा है लास्ट फोर्थ वाला 0 लिखा है, तो ये इसमें कोई अंक है ही नहीं, तो बचा है 0, तो इसको 0 उतार देंगे। 3 है तो इसको 3 का जस का तस उतार देंगे, ठीक है। इसमें से इस जो प्रश्न दिया गया है इसमें से आपको ना इसमें से अंक को छाटना है कि अंक कौन कौन सा है। इसमें अंक 1 है, 1 है, 1 8 है, 3 है, ये अंक है। बाकी जो 0 ये 0 है ये कोई अंक नहीं है। तो ये तीसरे वाले क्वेश्चन का जो ये आंसर है तो ये इस प्रकार है, ठीक। अब देखते हैं चौथे वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें लिखा गया है कि 1,2,3 से बनने वाली संख्या को लिखिए। यानी लिखा गया है 1,2,3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी 1 2 3 से बनने वाली जितने भी संख्या हो, यानी इस, ठीक है, उसी संख्या को लिखना है और पुनरावृत्ति ना हो। इसका मतलब है कि कोई संख्या दोबारा ना लिखी जाए। जैसे 1,2 आगे यदि हम 3 लिख देते हैं, 1 1 2 3 123 लिख देते हैं इसे, तो 123 जो है, अगर इन संख्याओं के बाद जो आगे वाला आएगा संख्या
उसके बाद फिर से हमें 123 न लिखना है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि इन संख्याओं को दोबारा हमें रिपीट यानी दोहराना नहीं है, ठीक है। भले ही 2 1 3 लिखेंगे, 3 1 2 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 123 लिखा है, फिर से हम अगले वाली संख्या के बाद 123 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी को देखना है, तो पहला संख्या हो गया आपका 123, ठीक है। अब देखेंगे आपका 1 2 3 123 हो गया। अब दूसरा देखेंगे तो आपका हो सकता है एक, आप खुद से भी लिख सकते हैं, इसको इसी में से रिपीट करके लिख रहा है, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए या जिन छात्रों को नहीं आता है तो उनके लिए मैं लिख देता हूँ। जैसे पहला हो गया 123 यानी 1 2 3 हो गया, फिर कामा लिखेंगे। अब फिर लिखेंगे लिख सकते हैं 1 3 2 लिख सकते हैं, 1 3 2, ठीक है। अब एक तो लिखने के बाद फिर लिखेंगे 213 या 2 1 3 लिख देंगे, 2 1 3 लिखेंगे। अब फिर लिख सकते हैं 231, फिर 2 3 1 लिख सकते हैं, 2 3 1 यानी 231। फिर अगला वाला हो सकता है आपका 300 यानी 3 2 अरे 3 1 2, ठीक, 3 1 2। फिर लिख सकते हैं 3 2 1, 3 2 1, ठीक है। 123 जो है इसी संख्या को क्रम के अनुसार लिखना है, यानी इनसे बनने वाली संख्या को लिखना है, और पुनरावृत्ति ना हो यानी वह संख्या दोहराई न गई हो। तो पहला लिख दिया हमने 123 लिख दिए, 1 2 3 लिख दिए, 1 2 3। फिर अब इसी संख्या में से अगला संख्या कौन बन सकता है, जैसे लिख सकते हैं, आप भी अपने मन से लिख सकते हैं 1 2 3 लिख दिए। फिर दूसरा हो सकता है आप 2 3 1 भी लिख सकते हैं, 2 1 3 लिख सकते हैं, 3 2 1 लिख सकते हैं, 2 1 3 लिख सकते हैं। मतलब इसी में से इन संख्या को आप भी बना सकते हैं, ठीक है। 63 के व्यू से हम बनाए हैं, 123 हो गया। फिर अगला हुआ 1 3 2 हो गया, 1 3 2 हो गया। फिर अगला हो सकता है 2 1 3 हो गया, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट में तो 2 3 1 हो सकता है, फिर 3 1 2 हो गया, फिर लिखा है 3 2 1 हो गया। यानी इसी 3 संख्याओं में से जो 6 संख्याएं बनी है इसी में से बनाना था, ठीक। और वह संख्या दोहराई नहीं गई हो। 123 जो लिखा है कहीं 123 दोबारा दोहराई गई है नहीं, तो इसी तरह बनाना था कि वह संख्या दोबारा दोहराई नहीं गई हो, ठीक है। तो ये चौथे वाले क्वेश्चन का जो जवाब था, ठीक है। देखते हैं 5वें वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि 0 3 5 से बनने वाली संख्या को हमें लिखना है, ठीक। और वह संख्या क्या है, पुनरावृत्ति इसमें भी न हो यानी संख्या दोहराई न गई हो। तो ऐसे केस में क्या है, 0 3 5 या फिर कामा, ठीक है। तो इनसे बनने वाली संख्या को लिखेंगे। तो अब लिखते समय एक बात ध्यान रखते हैं कि जो 0 है तो लिखते समय पहले 0 3 5 नहीं लिखेंगे, ठीक, क्योंकि 0 कोई संख्या नहीं है। इन संख्याओं के बीच में 0 को हम रख सकते हैं, 0 को लास्ट में रख सकते हैं, लेकिन अंकों के पहले 0 लिख के संख्या नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो पहला जो संख्या होगा आप 3 0 5 लिख सकते हैं, 3 0 5 लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं फिर 3 5 0 लिख सकते हैं, 3 5 0 लिख सकते हैं। फिर 5 0 3 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 5 0 3 लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं 5 3 0 लिख सकते हैं, 5 3 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे 0 3 5 है, इनको लिखने का जो सही क्रम है, या आप आगे पीछे भी इन संख्याओं को लिख सकते हैं। बस यही है कि जो 0 है ये किसी संख्या के आगे न लिखा गया हो, क्योंकि ये 0 कोई संख्या नहीं है। तो 3 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। देखिए जितने भी संख्या लिखी गई है, संख्या जो 0 है उससे बीच में या लास्ट में लिखी गई है। तो 3 0 5 हो गया, फिर 3 5 0 हो गया, फिर 5 0 3 हो गया,
फिर 5 3 0 हो गया। ठीक है, इस क्रम में जो लिखा गया संख्या है ये पांचवी वाले प्रश्न का सही क्रम है। ठीक है, तो अब देखते हैं छठवें वाले प्रश्न को। छठवां क्वेश्चन है 6,7,0,5 इन जो चार जो अंक दिख रहे हैं इसमें से बनने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी और सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो इसका जो सही जवाब होगा लिखेंगे पहले सबसे बड़ी संख्या बराबर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर, तो सबसे बड़ा क्या इसमें 7 है, फिर 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, यानी लिखेंगे 7 6 5 0 लिखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब देखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर। ठीक है, तब इसी का उल्टा क्रम कर देंगे, लेकिन 0 पहले नहीं लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे 5, फिर 0 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 6, फिर 7, 6 और 7। तो इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है 7,650 और इसी से बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या है 5,067 है। ठीक है, तो ये रहा आपका छठवां क्वेश्चन। देखते हैं सातवें वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसमें लिखा गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो 5 लिखेंगे, पहला लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, तो 5 अंक बोला है तो 5 गुण 9 होगा, यानी 9 9 9 9 5 बार। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए जब भी कोई बड़ी संख्या पूछता है 3 बार पूछता है तो 3 बार 9 लिखेंगे, 4 बार पूछता है तो 4 बार 9 लिखेंगे, 5 बार पूछता है तो 5 बार लिखेंगे, 6 बार पूछता है तो 6 बार। इसी 9 को रिपीट किया जाता है, जितना बार पूछेगा उतना बार इसे रिपीट किया जाता है। यानी 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी 99,999 होगा। ठीक है, अब देखेंगे जो दूसरा है 5 अंकों की छोटी संख्या, तो लिखेंगे 5, यहाँ पे बूंदा होगा यानी चंद्रबिंदी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसमें पूछा गया कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो जब 5 अंक पूछा है तो एक रहेगा और साथ में उसके 4 जीरो होंगे, यानी 1 लिखेंगे, इसमें 0 0 4 होगा। अब इसको लिखने का सही तरीका क्या है, जब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता है, जब 5 अंक पूछे तो 4 जीरो होना चाहिए, जब 4 अंक पूछे तो 3 जीरो होना चाहिए, यानी जीरो की संख्या हमेशा एक कम रखना चाहिए और 1 लिखने के बाद। ठीक है, यानी 1 लिखने के बाद जीरो की संख्या 1 कम करनी चाहिए। 6 पूछता है तो 1 लिखेंगे और 5 जीरो लिख देंगे, तो 6 संख्या की 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मानी जाएगी। ठीक है, तो जितना बार पूछेगा उससे जीरो की संख्या 1 कम होगी। तो ये रहा आपका 7वें वाले क्वेश्चन का जो था आंसर है 99,999, ये है आपका 10,000। ठीक है, अब देखते हैं अगले वाले यानी 8 वाले क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 7वां लिखा है कि 5,231 का स्थानीय मान निकालना है और प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना भी है। ठीक है, जो 5,231 का स्थानीय मान निकालना है और साथ में इसके किस अंक का स्थान कौन सा नंबर पर। ठीक है, यानी किसका कितना मान आया। ठीक है, तो स्थानीय मान लगाने के लिए पीछे से लगाते हैं। ठीक है, एक है
1 लिखेंगे। सेकेंड नंबर पर 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे। थर्ड वाले पर 2 है तो 2 लिखेंगे। फोर्थ वाले पर 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद अब अंक को काउंटिंग करते हैं। 5 के बाद कितना, 1 2 3, तो इसके आगे 1 2 3 जीरो लगाएंगे। 2 के आगे कितने अंक है, 2 जीरो है, 2 अंक है तो 2 जीरो लिखेंगे। 3 के आगे कितना है, 1 अंक है तो 1 लिखेंगे। 1 के आगे क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे छोड़ देंगे। यानी अंक लिखने के बाद जितनी संख्याएं आगे होती है उतनी जीरो बढ़ा दी जाती है। अब पूछा है कि प्रत्येक संख्या का मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान होगा आपका 5000। ठीक है, यानी 5 का स्थानीय मान होगा 5, या सीरियल नंबर से लिख दें, 1 का स्थानीय मान बराबर होगा 1। उसी प्रकार 3 का स्थानीय मान बराबर होगा आपका 30, क्योंकि 3 के स्थान पे 30 है। उसी प्रकार 2 का स्थानीय मान 200, 5 का स्थानीय मान 5000। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे आप भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं कि मैं ही लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको अंक रखना है। बाकी का स्थानीय मान लिख के जो आपका आंसर दिख रहा है लास्ट में बराबर का चिन्ह देख के लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8 वाला संख्या। ठीक है, बाकी 2 बचा है, 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे मैं ही लिख देता हूँ। 2 का स्थानीय मान बराबर होगा आपका 200 और 5 का स्थानीय मान बराबर 5000। ठीक है, अब देखते हैं 8वें वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि 636 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 636 में दोनों 6 के स्थान का मान ज्ञात कीजिए। 600 जो 36 लिखा है, 6 जो लिखा है, इन दोनों का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, इस जिसका पूछा जाएगा उसी का निकालेंगे, बाकी किसी का नहीं। तो इन 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका 6 होगा, और इसका निकालेंगे तो 6 के आगे 1 अंक 2 अंक, तो 2 जीरो लिखेंगे। तो पहले वाले 6 का स्थानीय मान 6 होगा, दूसरे वाले 6 का स्थानीय मान 600 होगा। ठीक है, तो पहले का स्थानीय मान जो होगा लिखेंगे हिंदी में से, इसका मतलब सही क्रम के लिए कि आप नोट्स भी बनाए तो वो जो जांचने वाला वो सही मतलब सही तरीके से जांच दे। ठीक है, वो सही माना जाएगा। तो पहले 6 का स्थानीय मान पहले 6 का स्थानीय मान बराबर इन 6, पहला जो है आपका 6 है, दूसरा 600, तो और दूसरे 6 का स्थानीय मान बराबर 600। ठीक है, पहले का 6 होगा, दूसरे का 600 होगा। अब देखते हैं 10वें वाले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10वां है। इसमें लिखा गया कि 3334 जो लिखा है प्रश्न, इसमें 3 3 3 का स्थानीय मान क्या होगा प्लस इन तीनों का योगफल क्या होगा। योगफल का मतलब तीनों को जोड़ने के बाद इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, यानी इन्हीं तीनों का स्थानीय मान निकालना, 4 का नहीं निकालना। ठीक है, में लिखा है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जिसका पूछा उसी का निकालेंगे। ये 4 को छोड़ देंगे, तो 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे। दूसरे वाले पर लिखा है 3 है तो इसके स्थान पे 1 अंक है खाली, तो 30 लिखेंगे। सॉरी बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 3 लिखा है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब देखिए जो 3 है तो इसके पीछे 1 2 3 है, 3 अंक है तो यहाँ पे 1 2 3 होगा। अब इस 3 के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 अंक लिखेंगे। अब इस 3 के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 जीरो लिखेंगे। इतना लगाने के बाद अब क्या करेंगे कि इसका योगफल क्या होगा। तो योगफल का मतलब होता है इन तीनों संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो 0 है,
यहाँ पे तो जीरो उतारेंगे, इस दो जीरो को उतारे यानी जीरो जीरो तो जीरो उतारेंगे, ये तीन जीरो है जो सीरियल क्रम से, तो इन जीरो को उतारेंगे, तीन तीन छः तीन नौ, इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो जो 3334 है, इसका स्थानीय मान निकालने के बाद, या तीन 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 का स्थानीय मान निकालने के बाद इनका जो योगफल होगा वो 9000 होगा। इस चार को छोड़ देना है बाकी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न नंबर 11वां है कि 22,222 है में प्रत्येक दो का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। यानी जो संख्या 11 क्वेश्चन नंबर है, जो संख्या दो दो जो रिपीट है 5 बार, इन प्रत्येक दो संख्याओं का स्थानीय मान निकालिए। स्थानीय मान निकालने के बाद इनका योग यानी जोड़ने के बाद इसका सही आंसर क्या होगा। तो 2 लिखा है, 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखा है, 20 लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे 200 लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2000 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 20,000 लिखेंगे। अब इसका योग होगा, तो इस योग के लिए क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो अब जोड़ने के लिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 लिख दिए। 10 लिखने के बाद अब देखिए संख्या का कितने जीरो होते, 1 2 3 4, इसके आगे 1 2 3 4 लिख देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 लाख है, ठीक है। तो इसमें जो 2 2 2 2 लिखा है 5 बार, इस प्रत्येक दो का, जितने भी दो दिख रहे हैं सभी का स्थानीय मान निकालने के बाद इसका योग कितना होगा। तो जो इसका योग होगा थोड़ा, इस क्वेश्चन को लगाने में बाई मिस्टेक हमसे गलती हो गई थी, तो इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसका योग लाने के लिए जोड़ने पर ये संख्या जो है आपको दिखे। तो जो 2 लिखा है यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2। अब 1 2 3 4 जीरो लिखा है तो यहाँ पे 1 2 3 4 लिखेंगे। अब इस 2 को लिखेंगे तो अब एक स्थान छोड़ के लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, इसके आगे 3 जीरो तो लिखेंगे 1 2 3, फिर लिखा है 2 तो अब एक स्थान छोड़ के लिखेंगे 2, इसके आगे 2 अंक है तो 2 जीरो लिखेंगे, फिर 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर जीरो लिखेंगे, फिर 2 लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये सही है, थोड़ा सा हमसे गलती हो गई थी, इसके लिए सॉरी। तो इसका योग क्या होगा, तो इस सबको अब जोड़ देंगे। तो 2 0 0 0 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 के नीचे 0 0 है तो 2 में 0 0 0 जितना भी जीरो जोड़ेंगे तो संख्या ही केवल उतरेगी, ठीक है। यहाँ पे भी 2 उतरेगा, यहाँ पे भी 2 उतरेगा, यहाँ पे भी 2 उतरेगा, ठीक है। अब सही है, ठीक है। थोड़ा सा हमें मिस्टेक हो गया था हमसे। तो इसका जो 11th का राइट आंसर है वो ये है, ठीक है। देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12वां है और आपका जो लेसन नंबर 1 है नेचुरल नंबर, और 12वें का जो क्वेश्चन है ये 545 लिखा है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा है कि 545 जो है में प्रत्येक प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी पहले 5 और दूसरे 5 का स्थानीय मान निकालने के बाद दोनों में अंतर क्या होगा। तो दोनों 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इसका 5 है तो ये 5 होगा, दूसरे का 5 दूसरे वाले 5 का निकालेंगे, 1 2 2 है तो यहाँ पे डबल जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद अब दो संख्याओं का अंतर देखेंगे। तो लिखेंगे दोनों मान यानी दोनों संख्याओं के स्थानीय मान का अंतर। ये दोनों के स्थानीय मान में अंतर, ठीक है। तो जानते हैं अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाई जाती है।
तो यहाँ पे लिखेंगे 500 माइनस 5 लिखेंगे, ठीक है। माइनस नहीं करेंगे तो आंसर भी नहीं निकलेगा। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे आपका 4 होगा, क्योंकि ये 5 जो है इस लास्ट वाले को देगा अपना एक हासिल, तो यहाँ पे 10 होगा। तो 10 में से 5 माइनस होगा तो 5 होगा, यहाँ पे 9 बचा तो 9 उतार देंगे, अपना एक हासिल दे दिया तो यहाँ बचा 4, तो यहाँ 4 उतार देंगे, यानी 495 जो है 500 और 5 के बीच का अंतर है। तो आज के इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको यह जितने भी यानी 12 क्वेश्चन थे, बताए गए जितने भी 12 क्वेश्चन थे, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त हों आप इस चैनल से आप ज़रूर अवगत कराइएगा कि इस चैनल पे जो क्लास 6 से लेकर 8 तक के CBS यानी हिंदी बोर्ड के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। यानी जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपको मतलब इस चैनल पे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आपके चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आपको आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद।